नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वायरस बाबा पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। और आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं और आपको पता है कि हर एक टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं यहाँ भी 3-4 टॉपिक कराऊंगा और आपका 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो इसको ज़रूर देखिएगा। आपको अगर आपका लक साथ दिया तो 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको मिल सकता है। तो गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेंस है और मेंस के ये लास्ट आपका एग्जाम है। इसके बाद में केवल फिजिकल है, तो आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है भारतीय प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। और देखिए, पहले मैं इसको रिवीजन चार्ट दूंगा, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये केंद्र है और ये राज्य है और विशेष तथ्य देखेंगे। ठीक है, तो विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, एनटीपीसी द्वारा संचालित होता है। ठीक है, बरौनी ये कहाँ है? बिहार में। और बिहार का प्रमुख केंद्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। कहलगांव कहाँ है? ये भी बिहार में, भागलपुर जिले में स्थित है और एनटीपीसी की महत्वपूर्ण इकाई है। अब बाढ़ ठीक है, तो ये है बिहार में, पटना जिले में स्थित आधुनिक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक, और यहीं जो विशेषता थे ना, यहीं से आपका बीपीएससी में भी हो ना, तो वहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं तथ्यों से। ठीक है, मुंद्रा का है, मुंद्रा आपका गुजरात में है, अडानी और टाटा द्वारा संचालित विशाल निजी क्षेत्र के प्लांट में है। तलछर ये उड़ीसा में है, कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित बड़ा बिजली घर है। ठीक है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में कोयला प्रचुर क्षेत्र के स्थित प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कोयला प्रचुर क्षेत्र में क्या है? स्थित प्रमुख केंद्र है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। सिंगरौली ये उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र जिले में स्थित रिहंद बांध के पास है। रिहंद बांध पूछता है कि कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है। और कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में। अनपरा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय केंद्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेवेली आपका तमिलनाडु में है और यह लिग्नाइट भूरा कोयला पर आधारित प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, लिग्नाइट आपका पूछता है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। और लिग्नाइट किसका है? किसका एक भाग है? ये कोयला का है। कोयला का आपको पता है, कोयला के 4 होते हैं, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होते हैं। ठीक है, रामागुंडम ये तेलंगाना में, दक्षिण भारत का साउथर्न एयर बेस कहा जाने वाला केंद्र है। ठीक है, बल्लार शाह ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, ओबरा उत्तर प्रदेश है, इसे सोनभद्र का गौरव भी कहा जाता है। ओबरा का है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सोनभद्र का गौरव भी कहते हैं। अब देखिए, ये शाह जो थे ना, ये शेर शाह सूरी, ये शाह थे, ये कहाँ थे? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो शाह आ जाए तो आप लोग महाराष्ट्र मार दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र ईंधन का स्रोत क्या होता है? मुख्य रूप से ताप विद्युत केंद्र का ईंधन क्या होता है? तो मुख्य रूप से कोयला। भारत की लगभग 60% बिजली कोयला से ही आती है। संचालक प्रमुख रूप से एनटीपीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, बिहार विशेष से बात करें तो बरौनी बेगूसराय में है, कहलगांव भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है और नवीन नगर औरंगाबाद में। ये याद रखिएगा बिहार में, क्योंकि बिहार के एग्जाम में यही सब पूछता है। बरौनी का है तो बेगूसराय में, कहलगांव भागलपुर में, कांटी मुजफ्फरपुर में, नवीन नगर औरंगाबाद में। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो लिग्नाइट कोयला नेवेली तमिलनाडु एकमात्र प्रमुख केंद्र है जो लिग्नाइट पर चलता है। ठीक, सबसे बड़ा प्लांट वर्तमान में क्षमता के हिसाब से विंध्याचल एमपी सबसे ऊपर है। गंगा के तट के पास बिहार का अधिकांश प्लांट गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास ही है, ताकि जल की आपूर्ति बनी रहे। ठीक है, तो हम लोग ये सब देख लिया। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि रूपनगर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पंजाब में है। ठीक है, कोरबा कहाँ है? अभी जस्ट हम लोग देखा छत्तीसगढ़ में। टीटागढ़ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बाली मेला उड़ीसा। देखिए, हम लोग वहाँ पे जो भी छूट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। बाली मेला कहाँ है? उड़ीसा में। नेवेली अभी जस्ट पढ़ा तमिलनाडु, और यही था आपका लिग्नाइट पे चलने वाला एकमात्र। ठीक है, भटिंडा ये पंजाब में है। बीरभूम तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। बीरभूम। पालन कहाँ है? तो राजस्थान में है। सिंगरौली अभी जस्ट पढ़ा होगा अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली लेकिन हम लोग को उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिंगरौली हम लोग ने देखा तो यूपी में भी आता, क्योंकि ये ना बॉर्डर में ही है। अब देखिए, यहाँ पे है सिंगरौली। कहाँ गया भाई?
ओहो, यही तो अभी जस्ट देखा। ये सिंगरौली देखिए उत्तर प्रदेश में दिया है ना, सोनभद्र जिले में से रिहंद बांध के पास। तो देखिए अब यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर में है तो इसने मध्य प्रदेश माना है। तो यहाँ पे अगर यूपी नहीं है तो आप क्या मान सकते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। धुआराम ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ पे, तो धुआराम आपका गुजरात में। कहलगांव अभी जस्ट पढ़ा, बिहार में, कहाँ पे, भागलपुर में। भद्राचलम, भद्राचलम ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो भद्राचलम। ये सब जो भी इस तरह नाम होते हैं ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। मानुगुरु ताप आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम ये भी आपका क्या है, तेलंगाना में, अभी जस्ट पढ़ा, तेलंगाना में। दोहरी घाट ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो दोहरी घाट ये उत्तर प्रदेश में। ओबरा, ओबरा अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ओबरा उत्तर प्रदेश में। फरक्का ये आपका कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, ठीक है, बंगाल में। अंता ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में। अंता ताप कहाँ है, तो राजस्थान में। तलछर अभी जस्ट पढ़ा होगा, उड़ीसा में। बल्हार शाह, शाह मैंने जैसे बोला तो ये महाराष्ट्र, ठीक है। कोठगुडम, कोठगुडाम इसको बोलते हैं, कोठगुडाम, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नामरूप तो ये आपका कहाँ पे, असम में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पठार से, देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार का रिवीजन पहले देख लेते हैं। तो तिब्बत का पठार कहाँ पे है, तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार चीन मध्य एशिया में है, क्योंकि आपको पता है तिब्बत चीन ने उसको हथिया लिया है। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। पामीर का पठार ताजिकिस्तान मध्य एशिया में, इसे विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है, पामीर का पठार को। अनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में, इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है, इसे एशिया माइनर का भी पठार कहा जाता है, किसको, तुर्की में अनातोलिया का पठार को, ठीक। एब्सिनिया का पठार इथोपिया अफ्रीका में, यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित ज्वालामुखी पठार है। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित क्या है, ज्वालामुखी पठार, कौन, एब्सिनिया का पठार, ठीक है। और ये कहाँ पे, इथोपिया अफ्रीका में। कोलोराडो का पठार कहाँ है, यूएसए अमेरिका में। यह विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन में स्थित है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध क्या है, ग्रैंड कैनियन में। बोलिविया का पठार कहाँ है, तो बोलिविया साउथ अमेरिका में। यहाँ टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौकायन झील स्थित है, ठीक है। मेक्सिको का पठार, मेक्सिको में चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको का पठार भी। दक्कन का पठार भारत में है और लावा से निर्मित भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार भारत का भारत में झारखंड और बिहार में है। इसे भारत का क्या कहता है, रूर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना, यह एक गिरिपथ पठार और शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। यह एक अर्जेंटीना, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, यह एक गिरिपथ पठार और शुष्क मरुस्थल है। लोएस का पठार चीन में है, यह पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। कंटगा पठार कांगो अफ्रीका में तांबा और हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि अफ्रीका में हीरा बहुत पाया जाता है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित खनिज समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग ना इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब हम लोग पठार से कुछ जुड़े तथ्य भी देखते हैं। पठार का प्रकार क्या होता है, अंतरार्य पर्वतीय जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हुए, जैसे तिब्बत और बोलिविया। महाद्वीपीय जो समुद्र तट पर मैदानों से घिरे हुए हैं, ठीक। खनिज भंडार, दुनिया के अधिकांश खनिज सोना, तांबा, कोयला पठारों में ही पाए जाते हैं, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज भंडार गृह कहा जाता है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी, कुछ पठार पुराने ज्वालामुखी फटने से निकलते लावे के जमने से बने हैं, जैसे भारत का दक्कन का पठार, ठीक। तो ये आप लोग चीज़ पढ़ के जाइएगा। और हम लोग ऑप्शन के हिसाब से क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लोएस का पठार जो अपनी विशिष्ट मृदा संरचना के लिए जाना जाता है, किस देश में स्थित है, तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा चीन में है, ठीक है। और ये किससे बना था, ये पवन द्वारा उड़ाई गई धूल मिट्टी से बना हुआ, ठीक है। आधा मावा का पठार, आदम मावा का पठार कहाँ, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, अंगोला का है, आधा मावा अंगोला, ठीक। बाई का पठार किस देश के मध्य में स्थित है, तो बाई आपको किस देश का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अंगोला ही हो जाएगा, ठीक है। बाई कहाँ हो जाएगा अंगोला। लेकिन हमको एक बात है भाई, लोएस तो चीन हो गया, ठीक। ये आपका ना आधा मावा जो है, आधा मावा ये आपके नाइजीरिया में आएगा, ठीक है।
क्योंकि ये आपका अफ्रीकी देश के एक प्रमुख भौगोलिक पूछ रहा है, तो ये नाइजीरिया में आएगा क्योंकि एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये नाइजीरिया था, ठीक है, तो इसका नाइजीरिया मान लेना। और बाई ये ठीक है अंगोला का। और यहाँ पे दिया है, इसको देख सकते हैं, ये एक चार्ट है, अंगोला बेसिन, ठीक, ब्राज़ील बेसिन, पेरू, चिली, टेरिन, ये आप लोग एक झलक देख लेना, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उबागी का पठार मध्य महाद्वीप के किस भाग में थे? तो उबागी आपको पता होना चाहिए, ये आपका मध्य अफ्रीका में, क्योंकि मध्य बोल ही दिया था। उबागी ये का पठार महाद्वीप के किस भाग में है? तो ये मध्य अफ्रीका में है उबागी। हीरे और सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध किम्बरले का पठार, किम्बरले अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। किम्बरले का कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आने वाली तिसली का पठार किस देश में? तो सहारा के लिए तो आपको पता होना चाहिए, ये अल्जीरिया में सहारा का, ठीक है। तिसली कहाँ पे? अल्जीरिया। टकला मकान पठारी क्षेत्र का समूह, ये किस देश में? टकला मकान बहुत पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। टकला मकान कहाँ है? तो ये आपका चीन में ही है टकला मकान, ठीक है। उत्तर अमेरिका के लॉरेंसिया और कोलंबिया के पठार, अब देखिए इसको याद करने के लिए एक मिनट, टकला मकान आपको देखते होंगे कि जो चाइनीज लोग होते हैं, तो आप मूवी देखते होंगे, उनका बड़ा बड़ा चोटी होता होगा और यहाँ पे पूरा टकला होगा और बीच में बड़ा चोटी होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टकला होता है, तो आप समझिएगा टकला मकान कहाँ पे? तो चीन में है, ठीक। उत्तर अमेरिका के लॉरेंसिया कोलंबिया के पठार मुख्य रूप से किस देश में विस्तृत है? तो आपको मैंने बताया था ये कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। लॉरेंसिया और कोलंबिया ये कहाँ पे? कनाडा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ गया कि चीपास का पठार भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? तो चीपास कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, ये दक्षिण मैक्सिको में चीपास, ठीक है। ये कहाँ पे? दक्षिण मैक्सिको में, ठीक है। अब है स्पेन का अधिकांश केंद्रीय भाग को कवर करने वाली मेसेता पठार की स्थिति कहाँ है? तो मेसेता आपको पता होना चाहिए स्पेन, तो ये तो स्पेन बोली दिया तो स्पेन हो जाएगा, ठीक है। कोरात का पठार दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में से है? तो ये थाईलैंड में। कोरात आपका कहाँ है? थाईलैंड। विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड नाम से प्रसिद्ध पामीर का पठार कहाँ है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था, ये तो अफगानिस्तान मैंने बताया था ना, अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान या मध्य एशिया के में माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? अब यहाँ पे दिया नहीं है अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ठीक है। तो रूस भी आ ही सकता है, पाकिस्तान भी थोड़ा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ठीक है। तो हम लोग का इसमें छोड़ देते हैं, ऑप्शन में से कोई नहीं मारते हैं। दक्कन, मालवा, छोटा नागपुर और मेघालय के पठार सामूहिक रूप से किस देश की भू आकृति का हिस्सा है? तो दक्कन, मालवा, छोटा नागपुर ये सब आपका भारत का, ठीक है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और पिडमोंट का पठार किस देश की महत्वपूर्ण भौगोलिक? ग्रेट बेसिन, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन आपको किसका है? तो ये आपका यूएसए का है, ठीक। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, पिडमोंट का पठार किस देश में? तो यूएसए में, ठीक है, याद रखिएगा इसका यूएसए में, ठीक। फिर बोला है कि एंटोलिया, जिसे एशिया माइनर पठार भी कहा जाता है, एनाटोलिया जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो एनाटोलिया ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका तुर्की का है, ठीक है। म्यांमार में के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध पठार का नाम है कि म्यांमार, तो म्यांमार का आपको पता होना चाहिए शान पठार, ठीक है। मध्य साइबेरिया का विशाल पठार किस देश के भूभाग में आता है? तो मध्य साइबेरिया का विशाल, ये आपका कहाँ पे आता है? तो मध्य एशिया का साइबेरिया आपका आ जाएगा किस में? तो ये आपका रूस में आएगा। साइबेरिया तो आपको पता है रूस में ही है, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एब्सिनिया का पठार कहाँ था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका अभी जस्ट मैंने इसकी बात की थी, तो ये कहाँ पे था? तो हमने इथोपिया में बताया था, ठीक है। अर्जेंटीना में स्थित वो शुष्क पठार कौन सा है जो अपनी अनूठी जलवायु के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है जी? तो ये आपका पेंटागोनिया जाता है, पेंटागोनिया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के मेंटो ग्रेसो और बोरगा के पठार किस देश में से? तो दक्षिण अमेरिका के मेंटो ग्रेसो और बोरगो पठार के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके ब्राज़ील को जानते हैं, मेंटो ग्रेसो और बोरगा के, ठीक है। पाकिस्तान में स्थित वो शुष्क पठार कौन सा है जो सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो सामरिक और महत्वपूर्ण से कौन हो जाएगा भाई? तो ये पोर्टुवेर पठार था, ठीक है। तो ये हमारा रहा, तो हम लोग आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख तेल शोधन संयंत्र क्या है? तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, रिवीजन चार्ट, ठीक। भारत के प्रमुख तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो
रिफाइनरी का नाम क्या है? तो डिगबोई कहाँ पे? असम में, ठीक। और भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी 1901 में स्थापित हुई। बरौनी कहाँ है? बिहार में। बिहार की एकमात्र रिफाइनरी रूस के सहयोग से बनी थी। जामनगर गुजरात में, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रिफाइनरी रिलायंस ने किया था। कोयली गुजरात में, कोयली, ठीक है, गुजरात में। सार्वजनिक क्षेत्र IOCL की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र IOCL की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, ठीक। फिर बोला है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पश्चिम भारत की मांग पूरी करती है और ताजमहल के पास स्थित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह के पास स्थित प्रमुख रिफाइनरी, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट की प्रमुख तेल शोधन है। कोच्चिन क्या है? केरल में। दक्षिण भारत की आधुनिक और बड़ी रिफाइनरी है। दक्षिण भारत की आधुनिक और बड़ी रिफाइनरी। मैंगलोर कर्नाटक पश्चिम तट पर स्थित महत्वपूर्ण रिफाइनरी। पारादीप उड़ीसा भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी में से एक। NTPC और IOCL दोनों से मिक्स है, ठीक है। बीना, बीना मध्य प्रदेश में है। पारादीप याद रखिएगा उड़ीसा में। बीना का है? ओमान के सहयोग से स्थापित बीना ओमान रिफाइनरी, ठीक। भटिंडा ये पंजाब में अभी जस्ट देखे गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी के नाम से है। पानीपत में क्या है? हरियाणा। उत्तर भारत की विशाल रिफाइनरी, ठीक है। और नुमालीगढ़ असम, इसे असम समझौते के नाम से स्थापित किया गया है, ठीक है। तातीपाका आंध्र प्रदेश। ONGC लघु शोधनशाला याद रखिएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य आप देखते हैं। तो क्षेत्रवार वर्गीकरण भारत में अधिकांश रिफाइनरी तटीय क्षेत्रों से, ताकि कच्चे तेल का आयात आसानी से हो सके। बिहार विशेष बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिले में स्थित है। ये पाइपलाइन के माध्यम से असम के तेल क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, ठीक है। सार्वजनिक बनाम निजी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र IOCL, BPL, HCL का दबदबा है, लेकिन जामनगर, रिलायंस और वाडियानार निजी क्षेत्रों की बड़ी इकाई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखने के लिए बहुत सारे पूछे थे। सबसे ज़्यादा कौन पूछता है कि सबसे पुराना डिगबोई है, कहाँ पे है? तो ये आपका असम में बताया। बड़ा जामनगर ये हमने बताया गुजरात में। और बिहार का बरौनी। ये तीनों बहुत पूछे थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। डिगबोई तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो असम में। नूनमती तेल, नूनमती, नून माटी, ठीक है। नूनमती तो ये असम में हो गया, ठीक। नून तेल, ठीक है, याद रखिएगा। नून तेल कहाँ है? तो असम में। कोयली, कोयली अभी जस्ट हमने कोयली कौन था? तो कोयला कौन होता है? तो कोयला गुजरात में, ठीक है। मनाली, मनाली तो आपको पता है, सब कोई घूमने जाता है तमिलनाडु में, ठीक। तमिलनाडु कहाँ भाई? मनाली तो, ओहो, मनाली हम लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं ना। बोंगाई गांव, बंगाई गांव तेल शोधन तो ये असम में है। नागपट्टनम तो ये तमिलनाडु में है, ठीक। नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र स्थित है। नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो असम में, ठीक है। नुमालीगढ़, वाह। तत्तीपाका तेल तो ये आंध्र प्रदेश में। तत्तीपाका आंध्र प्रदेश में। वाडनार तो वाडनार क्या नाम है उसका? तो गुजरात में। भटिंडा ये पंजाब में हम लोगों ने देखा। बीना तेल तो मध्य प्रदेश में। पारादीप ये उड़ीसा में देखा हम लोगों ने। बरौनी आपको बिहार में पता है, और बेगूसराय में, ठीक है। जामनगर गुजरात में हमने देखा। मथुरा तेल उत्तर प्रदेश में देखे। पनगुड्डी, और मथुरा तेल कहाँ से? हम लोग ताजमहल के पास था, ठीक है। पनगुड्डी तेल तो ये तमिलनाडु में। कोच्चि केरल में देखे। विशाखापट्टनम तेल शोधन तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हल्दिया तेल शोधन ये हम लोगों ने पश्चिम बंगाल, बंगाल में देखा। ट्राम्बे तेल शोधन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले टाइम में महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना देखेंगे और उसका रिवीजन चार्ट भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। केवल पढ़ने आते हैं, आप लोग को पता नहीं, आप लोग चलिए कुछ नहीं करते हैं। थैंक यू, देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।